सबों को यीशु सहाय। आइए हम एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में। तो ध्यानपूर्वक सुने। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी बाइबल के एक नए नियम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल यीशु के सेवा कार्य की शुरुआत को दर्शाती है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना के बारे में भी गहरी समझ प्रदान करती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जो एक विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति थे, यहूदी समुदाय के बीच पश्चाताप का संदेश फैलाया और लोगों को अपने पापों से मुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया, तो यह घटना न केवल उनके व्यक्तिगत संबंध को उजागर करती है, बल्कि यह मानवता के उद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यूहन्ना ने यीशु को पहचानते हुए कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योजना में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और हम सभी को अपने जीवन में पवित्रता और संपन्नता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का परिचय। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो एक विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति था, उस समय का एक प्रमुख व्यक्ति था जिसे यहूदी समुदाय के लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म एक चमत्कारिक स्थिति में हुआ था, जब उसकी मां एलिजाबेथ गर्भवती हुई, जबकि वह पहले से ही वृद्ध थी। यूहन्ना ने यरदन नदी के किनारे लोगों को बपतिस्मा दिया ताकि वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सके और अपने जीवन को सुधार सके। उसने अपने संदेश में गहरी सच्चाई को शामिल किया और यह बताया कि कैसे मनुष्य को अपने पापों से मुड़ने की आवश्यकता है। यूहन्ना ने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट है, जिसको हम बाइबल वचन मत्ती 3:2 में पाते हैं, जो लोगों को एक नई शुरुआत की आशा देता है। उसने लोगों से कहा, जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। इसको हम पाते हैं लूका 7:28 में। यूहन्ना का बपतिस्मा देना। यूहन्ना ने लोगों को पानी में बपतिस्मा दिया, जो उनके पश्चात का प्रतीक था। उसका बपतिस्मा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। वह लोगों से कहता था कि यह बपतिस्मा केवल एक प्रारंभिक चरण है और जो आ रहा है वह उन्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मुझसे महान है वह तुम्हें बपतिस्मा देगा, अर्थात पवित्र आत्मा से। यूहन्ना की इस घोषणा ने यह स्पष्ट किया कि एक नया युग आने वाला था, जो लोगों के लिए जीवन और आशा का स्रोत बनेगा। एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यीशु ने वहां आकर उसे बपतिस्मा लेने की इच्छा प्रकट की। यूहन्ना ने पहले तो इसे अस्वीकार किया और कहा कि वह तो खुद ही यीशु से बपतिस्मा लेना चाहता है, लेकिन यीशु ने कहा, यह आवश्यक है कि हम सभी धार्मिकता को पूरा करें। इस प्रकार यीशु ने यूहन्ना से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर निकला, आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा। फिर एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इस क्षण ने यह स्पष्ट किया कि यीशु न केवल मानवता का उद्धारक है, बल्कि वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र भी है, जो लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने आया है। आमीन। धन्यवाद।